दोपहर के इस टाइम जो 12:45 होने जा रहा है और धूप सुबह से ही मेरे यहाँ अच्छे से नहीं आ रही है। तो सुबह ही आज बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी और कल भी इसी तरह का मौसम रहा। सुबह बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी और 3 दिन से जो मेरे यहाँ खूब सारी ओस पड़ रही है प्लांट्स पे। तो सुबह सुबह पौधे ऐसे होते हैं जैसे पूरे नहाए हुए हो। तो अभी जब धूप निकल गई है तो ओस जो है वो काफ़ी कुछ सूख गई है। आज सन 2022 जनवरी की जो पहली तारीख है, तो इस नाते मेरे बहन भाइयों को मुबारकबाद देना तो बनता ही है। वैसे मैं जो पहले ही मुबारकबाद उन्हें दे चुकी हूँ, फिर भी चलिए मैंने सोचा अपना गार्डन जनवरी महीने में अपना गार्डन भी दिखाती हूँ कि क्या कुछ खिल रहा है। बस एक नज़र मोटी मोटी, ज़्यादा से डिटेल में नहीं जाऊँगी अभी, तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। ईश्वर करे उनको ढेर सारी खुशियाँ मिले। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से जो है नए साल की शुरुआत की होगी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो खूब सारे आपने अपने आप से जो प्रॉमिस भी किए होंगे कि हम नए साल में ये सारे काम करेंगे और अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे। तो मैंने भी लिए हैं प्रॉमिस। और अब मैं अपने गार्डन का काम जो बस उतना ही करना पसंद करती हूँ जितना कि मैं इजीली कर पाऊँ। तो मेरे बहन भाई कई सोच रहे होंगे कि मैडम आपने ये फ्लावर्स लुक नहीं चेंज किया। तो क्योंकि कोरोना टाइम से जो सारे काम हैं वो मैं खुद कर रही हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं ले रही हूँ। तो मुझे अपना घर भी देखना है। तो जैसे ये फूल सूखते जाएंगे अपने आप ही खुद ब खुद इनकी जो प्लेस चेंज होती जाएगी और इनकी जगह कोई नए फ्लावर जो आ जाएंगे, तो अपने आप वो लुक भी चेंज हो जाएगा, फूल भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि फूल तो ये सदा बने ही नहीं रहते हैं, तो बस आते हैं जाते हैं, यही सब है इनके साथ। तो जब तक हैं ये क्रिसैंथेमम फ्लावर्स के लिए मैंने बहुत महीनों तक इंतज़ार किया इनके प्लांट्स तैयार करने में, उन्हें खुराक दी अच्छे से। और जब अच्छे से खिले हैं तो इन्हें मैं जब तक ये चलते रहेंगे तो मैं इनको जो मतलब इन फुल इंजॉय इनका करना चाहूँगी, लेना चाहूँगी। तो आजकल सर्दियों में ये हिबिस्कस का बहुत बढ़िया रहता है। तो इस फूल को 4 दिन हो गए हैं खिले हुए। तो मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो में भी दिखाया है, तो वैसे का वैसे बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो ये मैंने ग्राफ्ट किया हुआ था। तो बाकी तो ग्राफ्टिंग जो मैंने सारी बाय मिस्टेक वो जब हार्ड प्रूनिंग की थी तो उस टाइम कट की। और ये एक फूल जो बचा रह गया एक स्टेम इसकी, तो इसमें फिर टाइम आने पे फूल खिलते रहते हैं, आता रहता है। आने वाले टाइम में मेरे गार्डन में खूब सारे जो फ्लावर्स खिलने वाले हैं। तो जो पौध मैंने खूब सारी ढेर सारी तैयार कर रखी हुई है, तो मैं उसे धीरे धीरे जो ट्रांसप्लांट करती जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं, गमले जो हरे भरे रहते हैं तो वो भी अच्छे भरे भरे लगते हैं। तो ये पूसा वाले कैलेंडुला ये तो लंबे टाइम से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। और जब पहले वाले फूल जो हमने ट्रांसप्लांट पहले किए होते हैं तो वो हमारे पहले खिल जाते हैं, और जो बाद वाले हैं हमारे वो फिर बाद में खिलते हैं। तो मैं इस तरह से धीरे धीरे जो ट्रांसप्लांट करती रहती हूँ। तो गार्डन की सफाई भी जैसे मेरे बहन भाई पूछते हैं, इस पर मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊँगी। तो इस पर मुझे हर रोज़ ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो जो जिनके गार्डन है वो जानते ही होंगे कि पत्तियां भी सूखती हैं पुरानी, वो पीली होके गिरती हैं। फिर पानी जब देते हैं तो थोड़ा बहुत, कितना भी कम दे तो थोड़ा बहुत किसी आधे गमले में जो है निकल ही आता है। तो वो साफ़ सफाई तो हमें हर रोज़ करनी ही पड़ती है। तो कभी किसी तरफ की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और कभी मैं किसी तरफ की कर लेती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी इस तरफ की साफ़ सफाई भी की है। कुछ पौधे जिनको ज़्यादा धूप चाहिए अभी खिलने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा पूरा दिन की धूप में रखा है। जैसे बड़े प्लांट्स के आसपास पड़े हुए थे। तो इस तरह के काम तो हर रोज़ ही जो करने पड़ते हैं, और साथ के साथ इसी बहाने साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो मेरे गार्डन में अभी भी इस तरह से खूब सारे फ्लावर्स जनवरी महीने में खिल रहे हैं। तो अब आगे देखिए कब तक खिलते हैं और फिर नए तैयार होते हैं। तो ये ऐसे है, कुछ गार्डन ऐसे दिख रहा है। कोक्सकोम के मेरे खूब सारे जो हैं फूल वो ख़राब भी हो गए हैं बारिश से। बारिश जो हुई और ज़्यादा पानी इन्हें नहीं चाहिए होता है, और उससे जो है फूल मेरे काफ़ी कुछ जो है ख़राब हो गए।
तो धूप अच्छे से आ नहीं रही है। मेरा ख्याल है मेरा गार्डन भी आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। वैसे तो गार्डन चलो जिनको मन करेगा वो वीडियो देख सकते हैं, जिनको नहीं करेगा, क्योंकि हर रोज़ तो मेरा गार्डन आप देखते ही हो, ऐसा नहीं है। कई महीनों से खिलने वाला गार्डन, बस फूल जो तैयार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है फूलों में, और नए नए फूल फिर उसमें जो खिलने को तैयार हो जाते हैं तो वो आते जाते हैं। तो कोक्सकॉम देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा, ये बहुत ही अच्छे प्यारे लगते हैं, बड़े बड़े। तो कई सारे जो हैं वो पानी गिरने से मर गए हैं, ख़राब हो गए हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए कोक्सकॉम पे पानी भर जाने से क्या हो गया। तो इनके फूलों में अगर पानी अच्छे से ये पूरा बैठ जाता है और मिट्टी में भी, तो फिर ये बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं, ख़ास करके इस टाइम। इसी तरह से जो आजकल ओस पड़ रही है, इन पे खूब सारी पड़ रही है फूलों पे, तो वो फूलों पे जब खिल रहे हो तो वो उनके लिए अच्छी नहीं रहती है, तो फूलों की लाइफ उससे कम हो जाती है। तो वही चक्कर होता है, जैसे बारिश ज़्यादा होती है और बारिश में फूल हमारे ख़राब होने लगते हैं पानी से। तो ओस से भी यही होता है, जो पानी खूब सारा इन पे बैठ जाता है, धूप नहीं आती है अच्छे से, तो फिर वो जो बैठा हुआ पानी वो उनको धीरे धीरे ख़राब करने लगता है। तो ये चीज़ रहती है। ये ड्वार्फ वाला जो गेंदा है आप अभी फिर लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 महीने या उससे पहले ही ये खिलना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने लगाया था 1.5 महीने से पहले ही, कुछ दिन खिलना स्टार्ट हो गया था। तो इन्हें आप जो है ड्वार्फ गेंदा को छोटी छोटी बास्केट में लगा सकते हैं, और काफ़ी सारे अगर प्लांट्स भी एक बार ग्रो कर दें, ट्रांसप्लांट करने का चक्कर नहीं है, तो उसी में चलने दें, तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ये मेरे क्रिसैंथेमम तो इतने बारिश से जैसे लुढ़क गए, ये देखिए पूरे इकट्ठे ढेर सारे हो गए हैं, और मैंने अब ऐसे ही कुछ चलने रहने दिए हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद इन्होंने सूखना ही है। कुछ एक ये भी ऐसे लुढ़ के पड़े हैं, तो मैं सपोर्ट ही नहीं दे पाई थी, तैयार मैंने कर लिए थे, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई। तो ये मेरे ऐसे ही खिल रहे हैं, तो चलिए ऐसे ही सही। बाकी ये खूबसूरत इम्पेशंस के फ्लावर्स भी ये मेरे यहाँ खिल रहा है। तो किस बहन भाई ने पूछा है कि ये फ्लावर्स किसके हैं, तो ये जो है डंकीज़ एयर प्लांट के फ्लावर्स हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो शायद पत्थर चट्टा सोच रहे होंगे, पत्थर चट्टा के पत्ते खाए जाते हैं, इसको नहीं खाया जाता। तो ये कई महीनों तक जो खिलते रहते हैं। आपके सामने जो मैंने सालविया ग्रो करना सिखाया था, तो ये भी एक प्लांट जो है जिसे मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया था, तो ये खिलना स्टार्ट हो गया कुछ दिनों से। चलिए इसी के साथ